नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। किसान आंदोलन आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर आज हर कहीं पर बात की जा रही है, लेकिन जरूरत है एक ऐसे विचार की, एक ऐसी बातचीत की जो आपको अनबायस्ड ओपिनियन दे। अनबायस्ड ओपिनियन का मतलब यह है जो किसी भी एजेंडा से ग्रसित ना हो। आज हम देखते हैं जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, जो भी फोरम्स हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं मोटिवेटेड बातचीत नज़र आती है, लेकिन समझने की ज़रूरत है कि आखिर इतनी संख्या में लोग वहाँ पर बैठे क्यों हैं, क्यों पटरियां रोकी हुई है, क्या आखिरकार मुद्दा है, क्या एपीएमसी है और क्या एमएसपी है, क्यों किसान ये आंदोलन कर रहे हैं। तमाम सारी चीज़ों को आसान भाषा में समझने की ज़रूरत है और सिर्फ हमें ही नहीं, उन आंदोलनकर्ताओं को भी समझने की ज़रूरत है कि जिस चीज़ का वो विरोध कर रहे हैं क्या सचमुच वो विरोध लायक है भी। और इस बात पर पूरी समझ रखते हुए और आप सबको समझाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान। ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान 38 सालों तक देश की सेवा करते आए हैं सेना में रहते हुए। उन्होंने लगातार सेना में अपनी सेवाएं दी है। उसके बाद वो पंजाब यूनिवर्सिटी में बतौर वाइस चांसलर भी रहे हैं। पंजाब की एक निजी यूनिवर्सिटी में बतौर वाइस चांसलर भी रहे हैं। साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बेहद ज़बरदस्त पकड़ रखते हैं और उसी के साथ साथ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर भी लगातार बोलते आए हैं। हम इन्हें आज यहाँ इसलिए लेकर आए हैं ताकि हम आपको एक अनबायस्ड ओपिनियन दे पाए, ना कोई राजनीतिक विश्लेषक और ना ही कोई किसी पार्टी का सदस्य, बल्कि ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान, ताकि हम जान पाए एकदम ऐसी ओपिनियन जो किसी भी की तरफ झुकी ना हो। ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान संवाद। थैंक यू वरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल में इनवाइट किया। थैंक यू सर। बहुत दिनों से एक मुद्दा सुनने में आ रहा है, ये एमएसपी की वजह से, एमएसपी को हटाने की वजह से किसान बैठ गए हैं धरने पर। फिर सुनने में आता है अब अडानी और अंबानी आएंगे देश के किसानों को चलाने के लिए, और इन बड़े बड़े नारों के साथ लगभग एक हफ्ते से भी ज़्यादा समय से पटरियां रोके हुए हैं लोग। मैं इन्हें लोग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई जगह पर यह बात आ रही है कि शायद ये किसान है ही नहीं। तो आज इस पूरे मुद्दे पर क्लैरिटी चाहते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आप हमें ये समझाएं कि आखिर ये आंदोलन हो किस मुद्दे पे रहा है, ये मुद्दा आखिर है क्या? देखिए वरुण जी, मुद्दा बहुत सिंपल है। मोदी सरकार ने 3 कानून पास किए हैं, रादर अध्यादेश लाए हैं, जो बेसिकली एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स यानी कि जो कृषि के क्षेत्र में जो सुधार करने के लिए उसके लिए लाए हैं। परंतु कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, भ्रांतियां हैं, जो शायद कुछ पॉलिटिकल लोगों ने या कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वालों ने उसको एक्सप्लॉइट किया है और आज ये एक ज़बरदस्त आंदोलन की शक्ल इख्तियार कर चुका है। परंतु कुछ बोलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आजकल एक फैशन है कि जो प्रो गवर्नमेंट बोलता है उसको मोदी भक्त बोलते हैं, जो उसके अगेंस्ट बोलता है उसको कोई और भक्त बोलते हैं। तो मैं तो ना कोई मोदी भक्त हूँ, मैं एक सीधा सादा सैनिक हूँ। और मैं अपने किसान भाइयों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले शायद आप ही लोगों ने बोला कि देश के अंदर 2 ही पिलर हैं देश के मजबूत करने के लिए, एक सैनिक और एक किसान। और जहाँ तक पंजाब के किसानों की बात की जा रही है, उन्होंने ये भी बोला कि पंजाब के हर घर से एक सैनिक भी है और एक किसान भी है। तो उस नाते मेरे को लगता है कि मेरे दिल में उनके हितों के लिए एक बहुत जगह है। सैनिक भी और पंजाब से ताल्लुकात रखते ही है। सैनिक भी हूँ और खैर पंजाब से ताल्लुकात डायरेक्टली तो नहीं है, परंतु मैंने अपनी नौकरी में पंजाब के स्टेट के अंदर 4 पोस्टिंग्स करी हैं और मैं पंजाबी बचपन से ही बोलता हूं क्योंकि मैं उसके आसपास के किसी इलाके का रहना। और पंजाब की यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर, और वहाँ पे कुछ समय मैंने एक निजी यूनिवर्सिटी में कुछ काम भी किया है। तो उस नाते मैं अपने किसान भाइयों से एक छोटी सी अपील नहीं करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे बात को भी कोई एजेंडा मान लिया जाए।
मैं सिर्फ आपको कुछ विश्लेषण करूंगा, उसके बाद जो आपको ठीक लगता है समझिए, वो आपकी मर्जी है। और विश्लेषण जरूरी भी है क्योंकि कहीं ना कहीं वापस अवार्ड वापसी होना शुरू हो गया, पटरियों पर बैठने शुरू हो गए। लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि कई सारे लोग बिना उस मुद्दे को समझे जाने भी वहां पर बैठे हुए हैं, और कई सारे लोग वहां पर बिना बैठे भी विरोध कर रहे हैं। पर विरोध से पहले हमें जानना तो चाहिए मुद्दा है क्या। तो सर पहले क्लैरिटी दीजिए, मुद्दा आखिर है क्या। देखिए, मैंने आपकी चैनल पे आने को सिर्फ इसलिए माना क्योंकि मैं 2-4 दिन से जो मैं टेलीविजन रोज देखता हूँ सारी चैनल्स, उसमें क्या हो गया कि जब वो किसानों से इंटरव्यू लिया जाता है तो बोलते हैं नहीं, पहले ये काला कानून रद्द हो, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, नहीं तो हम जीने मरने के लिए तैयार हैं। मुझे नहीं समझ में आई कि इसमें जीने मरने वाली ऐसी क्या बात होगी और इस कानून में ऐसा क्या काला था कि जिसके लिए आपकी एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ गई है। तो इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा एक हिस्ट्री में जाऊंगा कि किसी ज़माने में हमारा देश एक बहुत ही गरीब मुल्क था। हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं था, और अनाज हम फॉरेन कंट्री से, स्पेशली जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में PL 480 के नाम पे हम अपने यहाँ मंगाते थे, और इतनी दयनीय स्थिति में हम लोग थे। फिर एक दिन हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हमारे किसान भाइयों ने बहुत मेहनत करी और वो बहुत अच्छा काम हुआ, और आज हम सरप्लस गेहूँ उगाते हैं, और वो उसका सारा का सारा श्रेय मेरे किसान भाइयों को जाता है। परंतु जब मैं हिस्ट्री में आपको चलना चाहता हूं तो उस समय की मैं बात कर रहा हूं जब हमारे पास खाने को नहीं था। तो उसको करने के लिए सरकार की कुछ नीतियां आई, कुछ खेती के जो क्षेत्र थे उसको बढ़ाया गया, किसानों को कुछ इंसेंटिव्स दिए गए, जैसे APMC वगैरह बनाई गई, MSP दी गई। इसके पहले साहूकार जो था गाँव का, वो किसान को कर्जा देता था बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, और उससे बहुत ज़बरदस्त हाई इंटरेस्ट रेट पे उससे पैसा वसूलता था, तो किसान गरीब था। तो उसको ठीक करने के लिए जब हमारा ये APMC का कॉन्सेप्ट आया तो उनको बोला गया कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में या हर शहर में एक मंडी बनाएंगे जहां पे किसान अपना अनाज जो है MSP के ऊपर डायरेक्टली गवर्नमेंट को बेच सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रोविजन था कि किसान आज तक बाध्य था कि साहूकार को ही हमने अपनी फसल बेचनी है या उसी को देना है, और जो उसने दिया उसको मानना पड़ता था। आज एक MSP फिक्स्ड है, एक गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन फिक्स्ड है, और वहां पे किसान जा रहा है, अपना बेच रहा है और अच्छे पैसे लेके आ रहा है। परंतु इससे क्या किसानों की खुशहाली हुई? नहीं हुई, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक क्या बोलते हैं स्वार्थी लोग हैं, उन्होंने वहां पे भी पहले साहूकार था, अभी दलाल आ गए जिसको हम आड़तीये बोलते हैं। तो आड़तियों ने क्या करना शुरू कर दिया कि किसान को बोला भैया यहाँ पे बहुत लिखा पढ़ी होती है, बहुत सरकारी महकमा है, बहुत टाइम लगता है, तो तुम अपना आराम से बैठो, सामान यहाँ छोड़ो, तुम्हारा सामान मैं बिकवा दूंगा और तुमको इतने पैसे में दे दूंगा, और इसमें इतनी मुझे कमीशन देनी है। चलो ये भी ठीक बात थी, एक लेजिटिमेट कमीशन है, आपने आड़तीये को दे दी, आपका सामान बिक गया, फैसिलिटेटर की तरह वो काम कोई प्रॉब्लम से फैसिलिटेट किया, किसान की मदद करी, यहां तक भी ठीक है। परंतु इसके बाद क्या हुआ कि जो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट थे, स्वार्थी लोग थे, आड़तीये थे, इन्होंने अपनी एक यूनियन बना ली, और ये कुछ इनके पास कुछ इनका पॉलिटिकल पैटर्नेज भी था, यानी कि राजनीतिक लोग भी इनके साथ शामिल हो गए। उन्होंने क्या करना कि एक APMC में जो मंडी में आपने जो एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, वहां पे भी एक यूनियन लीडर बना दी है, यूनियन बना दी। तो उस यूनियन को पैसे खिलाने और बोलना भैया ऐसा करो, तुम यहां हड़ताल कर दो। हड़ताल करने के बाद किसान ने तो जो पैसा लिया हुआ है, गेहूं उगाया हुआ है, वो अभी भी उसने सूद पे लेके उगाया हुआ है, उसके पास इतने पैसे नहीं है, वो अभी भी गरीब है। तो जैसे ही आपने हड़ताल कर दी, किसान अपनी ट्रॉली में अपना प्रोड्यूस लेके खड़ा है और यहाँ पे हड़ताल चल रही है। वो खड़े खड़े जितने दिन उसको वेस्ट हो रहे हैं, उतने वो उसके ऊपर सूद चढ़ रहा है। तो थक हार के जो आड़तीये को वो हाथ जोड़ते थे कि भैया तुम ऐसा कर, अगर MSP 100 रुपये किलो है, हम तेरे को 80 रुपये में देते हैं, तू ले ले। यहाँ आड़तीये ने किसान को बोला कि मुझे 80 रुपये में दे दो और तुम घर जाओ। और जैसे इस किस्म के उसने हथकंडे बनाने शुरू किए, जब उसके पास सब किसानों का गिनाज उसके पास आ गया, तो उसने अपनी जो APMC की यूनियन थी उनको बोला भैया हड़ताल खत्म कर दो, और उनको पैसे दिए ऑफकोर्स दे करके। और उसके बाद ये सारा का सारा 80 रुपये वाला अनाज लेकर के उसने 100 रुपये में APMC में बेच दिया। अब इस तरह से जो आड़तीये थे वो अमीर होते चले गए, जो उनके साथ राजनीतिक लोग जुड़े वो भी अमीर होते चले गए, और वो बेचारा किसान फिर वहीं पे गरीब का गरीब ही रह गया। अब इस चीज को निकालने के लिए जो हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, कड़ी धूप में किसान मेहनत करता है, देश के लिए अनाज उगाता है, सब कुछ करता है, पर उसका जो फायदा है, उसकी मेहनत का जो फल है, वो कोई और शहर में बैठा हुआ आड़तिया ले जाता है। अब उस चीज को दूर करने के लिए सरकार ने ये 3 अध्यादेश जारी किए।
परंतु जब ये हुआ तो अब आपको पता है, मैं नाम किसी का लूँगा नहीं, परंतु सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पंजाब में हुई, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हरियाणा में हुई, चाहे वो कोई राजनीतिक कारण थे, परंतु यहाँ इकोनॉमिक कारण थे। अब 1500 करोड़ रुपया हर साल की आड़त का बिजनेस है, ऑफिशियल। अनऑफिशियली उससे भी ज़्यादा केवल पंजाब में। और यदि आप उसको अब निकाल देंगे तो ये जो इन लोगों की जो दुकानें चल रही थी, अब ये कहाँ जाएंगी, क्योंकि अब फायदा किसान को मिल। और फिर ये आड़तिये ही साहूकार भी बन जाते हैं, ये लोन भी देते हैं, ये लोन भी देते हैं। उसके बाद जब चेक मिलता है उसको एपीएमसी से किसान को, तो किसान वो चेक लेके कहाँ जाए? वो कहते हैं अच्छा तुम चेक में 2%, 3%, 4% की कमीशन दो, हम तुम्हें कैश दे देते हैं। यानी कि पूरी साइकिल, तो पूरा साइकिल बन गया हुआ है। अब अगर ये अध्यादेश आया है, इसमें क्या है कि किसान डायरेक्टली जाकर के किसी को माल बेच सकता है। अगर एपीएमसी में उसको आड़तीये ने पकड़ रखा है तो वो किसी कॉर्पोरेट हाउस को बेच सकता है। तो उस केस में क्या हुआ कि आड़तियों का जो बिजनेस था वो ठप होने वाला था, या हो गया है ऑलरेडी। इसीलिए उन्होंने ये सारा जो षड्यंत्र रचा है। आपको यहाँ पे एक स्टैटिस्टिक्स में देना चाहता हूँ। ये जो एमएसपी की हमने बात करी है, तो उसके हिसाब जो भारतीय गवर्नमेंट के आंकड़े हैं उसके मुताबिक ये केवल 6% किसानों को ही इसका फ़ायदा मिलता है। नंबर 2, पंजाब के अंदर बोलते हैं कि हर एक आड़तिये के पास 220 किसान हैं, यानी कि 220 किसानों में एक आड़तिया है। इसका मतलब ये आड़तिये बहुत ज़्यादा हैं और किसानों को अभी भी आज भी इन्होंने गरीब रखा हुआ है। अभी डर ये फैला दिया इन्होंने कि अगर वो कॉरपोरेट वाला अडानी, अंबानी, नाम तो अंबानी अडानी का लेते हैं क्योंकि उससे मोदी को नीचे किया जा सकता है, तो मोदी को नीचे करने का भी एक लक्ष्य है। परंतु मान लो अगर कॉरपोरेट वाला आगे खरीदता है तो बोलते हैं उसमें भी एमएसपी करो, तो कोई खराब बात नहीं है। इवन मैंने भी पहले सोचा भाई उसमें भी एमएसपी होनी चाहिए, परंतु ये एमएसपी का विषय है क्या, इसमें भी आप थोड़ा गूढ़ जाके देखें। जिस दिन हमारे पास अनाज का अभाव था, हमारे पास खाने को थे नहीं, हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज जो भी गवर्नमेंट की थी उसमें कम अनाज आ जाता था। आज किसानों ने ज़्यादा अनाज उगा लिया है। अब ज़्यादा अनाज उगाने से आज प्रॉब्लम ये हो गई है कि गवर्नमेंट के पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है। कम से कम 20% अनाज जो है आपका या तो बाहर पड़ा बारिश में सड़ जाता है या चूहे खा जाते हैं। मैसिव वेस्टेज। आज इंडिया एक सरप्लस कंट्री है। अब दूसरा सवाल पूछता है अगर सरप्लस है तो इसको आप एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर देते? अब एक्सपोर्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि जो एमएसपी है वो सिर्फ 23 किस्म की फसलों पे दी जाती है, और उसमें कुछ ऐसी फसलें भी हैं जो जैसे गेहूं है, गेहूं के भी ग्रेड्स हैं, कोई लो ग्रेड्स वाली पे भी एमएसपी मिल जाता है। अब किसान क्या कर रहा है कि वो लो ग्रेड वाला एमएसपी पे उगा के गवर्नमेंट के पास ले जा रहा है और गवर्नमेंट खरीद रही है उसको। गवर्नमेंट किसान को बिट्रे नहीं कर रही, एपीएमसी किसान को बिट्रे नहीं कर रही, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसान से अभी भी खरीद रही है और वो खरीदा हुआ अनाज वेस्ट जा रहा है। अभी कहा यह जा रहा है, जो इकोनॉमिस्ट हैं वर्ल्ड ओवर के, जो आप ऐसा करिए कि इंस्टेड ऑफ ये पुअर क्वालिटी जो आप उगाते हैं इसकी जगह पे आप कैश क्रॉप्स उगाइए। आप, क्योंकि हमारे पास अभी अनाज काफ़ी है, आप दालें उगाइए जो काफ़ी पैसा भी देती हैं, उससे किसान को ज़्यादा कीमत मिलेगी। तो अगर वो करना है तो ये एमएसपी को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना होगा, ज़रूरी है। परंतु गवर्नमेंट ने फिर भी बोला है कि अगर आप मंडी में आएंगे, एफसीआई के सामने आएंगे, एपीएमसी के सामने आएंगे तो एमएसपी मिलेगी। परंतु अगर यही किसान, मेरा किसान भाई, अगर आप इस चीज़ को समझें तो आप उसकी जगह पे दालें उगाएं, कैश क्रॉप्स उगाएं, कॉन्डिमेंट्स उगाएं, जो भी आपके क्षेत्र में उगता है, और वो उस कॉरपोरेट को बेचें जो इसको एक्सपोर्ट करे, तो मुझे बताइए आपका फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? इसमें आड़तिया भी कोई बीच में नहीं होगा, इसमें कोई आपसे कमीशन लेने वाला भी नहीं होगा, आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, आपकी ज़्यादा खुशहाली आएगी। तो उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए ये किया जा रहा है। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता दूँ, एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि वो जो कॉरपोरेट वाले हैं, अंबानी अडानी, वो आके आपकी ज़मीनें ले लेंगे, कॉरपोरेट फार्मिंग करेंगे तो वो आपको ज़मीनें आपके छीन लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कॉरपोरेट फार्मिंग में नहीं जाना है तो आप नहीं जाएंगे, आप उगाते रहिए अपनी पुरानी गेहूं की फसल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, कोई आपके ऊपर बंदिश नहीं कि आपने करना ही है। परंतु यहां मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगा, अगर आपको फिर भी लगता है कि अंबानी अडानी पैसे वाले हैं, आप इनसे बचना चाहते हैं, परंतु जो साहूकार या आड़ती हैं ये भी तो पैसे वाले ही हैं, ये भी उनके छोटे भाई हैं, फर्क दोनों में कोई नहीं है।
अगर आप वो भी कहना चाहते हैं तो यहां मैं आपको एक छोटी सी सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम है तो आप ऐसा करिए, आप अपने कोऑपरेटिव्स बनाइए मिलके। किसी गांव में 50 किसान हैं या 200 किसान हैं, जैसे 220 का आंकड़ा मैंने आपको दिया, आप सब मिल जाइए, अपनी खेती कलेक्टिव तौर पे करिए और गवर्नमेंट आपको लोन्स भी देती है, गवर्नमेंट से लोन लीजिए, फिर अपनी खेती कीजिए, मॉडर्न तरीके से करिए और अपने प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करिए। यहाँ आड़तिया जो है वो इसलिए फ़ायदा उठाता है क्योंकि किसान पढ़े लिखे उतने ज़्यादा होते नहीं, उसकी वजह से वो कहता है मैं तुम्हें फैसिलिटेट करूँगा, फैसिलिटेट के नाम पे लोन्स भी देते हैं। अब जब लोन्स देते हैं और लोन्स बिना बैंक जाए मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसान निर्भर हो जाते हैं। फिर उस निर्भरता के तहत मजबूरी में अगर वो बोलेंगे कि जाओ जाकर आंदोलन करो तो उनको आंदोलन भी करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, आंदोलन के लिए अगर वो खड़े हैं वो मजबूरी में खड़े हैं क्योंकि वो उस पर निर्भर है कि अगर हमने इसका साथ छोड़ दिया तो कल क्या करेंगे। इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आप मिलकर अपना कोऑपरेटिव बनाइए और उसमें आप अपने करके करिए। आप में से कुछ लोग जरूर होंगे जो पढ़े लिखे होंगे, जो गवर्नमेंट के साथ डील कर सकते हैं, बैंकों के साथ डील कर सकते हैं, आप उसका फायदा उठाइए। अभी आप मुझे बोलेंगे कि ये कॉर्पोरेट हम कहाँ जाएंगे बनाने के लिए, कैसे बनाना है, किसको मालूम है। देखिए, मैं आपसे उस दिन की बात करता हूं जब हमारे पास रोटी खाने को नहीं थी। हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, आपने व्हाइट रेवोल्यूशन का नाम सुना है कि नहीं सुना? दूध का रेवोल्यूशन जो आज अमूल के नाम से जाना जाता है, वो महिलाओं ने चलाया था। गुजरात की महिलाओं ने किया था। आप तो फिर भी पुरुष हैं और काफ़ी सदे हुए और आप जानकार हैं कृषि के। वो घर से महिलाओं को घर घर से लाके उन्होंने गुजरात में एक मूवमेंट शुरू की, एक कोऑपरेटिव बनाया जिसको आज अमूल के नाम से जानते हैं और वो पूरे देश में फैला हुआ है और वर्ल्ड में वो एक्सपोर्ट कर रहा है। वो एक मॉडल है। इनको कोई जानकारी भी चाहिए तो आजकल बहुत आसान साधन हो चुके हैं। गूगल पर वो बोल दें कि हमें इस बारे में जानकारी चाहिए, गूगल उनको बताता है पूरी जानकारी। देखिए, गूगल से भी जानकारी मिलती है। मैं बता रहा हूं, आज से 20 साल पहले के 25 साल पहले इंडिया टुडे में आईटीसी नाम की एक कंपनी है, कॉर्पोरेट कंपनी है, इंडियन टोबैको कंपनी, जो खेती के कामों में, जैसे फॉरेन की नेस्ले हमारे यहाँ चलती है मार्केट में, इंडिया की आईटीसी है। आईटीसी वालों ने एक ई चौपाल का कॉन्सेप्ट शुरू किया था मध्य प्रदेश में। उन्होंने मध्य प्रदेश के कुछ गांवों को एक क्लस्टर बनाया और वहां पे एक आदमी को पैसे दिए, उसको इंटरनेट दिया और कंप्यूटर दिया। बोला तुमने यहां बैठ करके जितनी आसपास की मंडियां हैं सबके भाव इकट्ठे करने हैं और वो उधर एक स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगे। तो किसान ने जब अपना प्रोड्यूस बेचना है वो देखेगा कौन सी मंडी में उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो वो वहां जा सकता है। तो ये तो 25 साल पुरानी बात आईटीसी ने करी थी। तो अगर आज तो हमारा देश जो है एक बहुत ऊंची सतह पर जा चुका है, आईटी के लेवल में हम बहुत आगे जा चुके हैं और किसान भाई भी जिनको हम अनपढ़ बोल रहे हैं वो एक्चुअली अनपढ़ है नहीं, उनको भी सब मालूम है, समझ में आ रही है बात, परंतु वो निर्भर हो चुके हैं आड़तियों के ऊपर। वो एक असहाय तरीके से उनकी लाइन टो कर रहे हैं। तो उस चीज़ से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। एक देश का नागरिक हूँ, सैनिक हूँ और अब मुझे पता है कि आपके साथ ही मिट्टी में मिलकर मैं काम करता हूँ, इसलिए मुझे लगा कि आपको ये बताना ज़रूरी है कि जो कुछ बोला जा रहा है आप बात करिए गवर्नमेंट से, अपने पॉइंट्स रखिए, जो आपके हित की बातें हैं उनको करिए और उनको सुनिए। हित की बातों को नकारिए नहीं। मार्केट इकोनॉमी जो है, यस, इसमें थोड़ा सा खतरा होता है, मैं मना नहीं कर रहा। जब भी आपने कोई भी चीज़ में गेन करना है तो कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। तो थोड़ी तकलीफ ज़रूर होगी जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, परंतु बाद में आपका जो आपका फ्यूचर है वो बढ़िया निकलेगा, वो आपके काम में आएगा और देश के हित में आएगा। आप फॉरेन करेंसी कमाओगे उसको एक्सपोर्ट करके। आज ऑस्ट्रेलिया कितना एक्सपोर्ट करता है चाइना को। चाइना के पास खाने को नहीं बचा आज। चाइना के पास हमसे डबल धरती है, परंतु उसका प्रोड्यूस हमसे आधा है। और अगर चाइना और हमारी इतनी तनातनी चल रही है लद्दाख बॉर्डर के ऊपर और इवन इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर भी हमारी काफ़ी गड़बड़ चल रही है, परंतु मैं आपको बता दूं, चाइना ने भी 2 महीने पहले 5000 टन राइस का ऑर्डर प्लेस किया है इंडिया को। तो ये है क्षमता आपकी, और ये क्षमता जो है ये आपकी प्रॉस्पेरिटी में आनी चाहिए, जो आपने आड़तियों के हाथ में या कुछ राजनेताओं के हाथ में दे रखी हैं। प्लीज इनको वापस लीजिए, अपने दिमाग से सोचिए, अपना खुद का ग्रुप बनाइए। और अगर कोई आपको एक्सपर्टीज चाहिए, जैसे ई चौपाल आईटीसी ने 25 साल पहले किया था, आप अपने किसी बच्चे को बोलिए, आपके सब बच्चे फेसबुक पे काम करते हैं, इंटरनेट पे काम करते हैं, मोबाइल्स के साथ सबके बच्चे करते हैं। किसी बच्चे को बिठाइए एक कंप्यूटर दे करके, वो आपको सारी जानकारी इसके बारे में देगा। पैसे चाहिए, आप गवर्नमेंट में बैंक में जाइए, कृषि के बहुत सारे लोन आजकल गवर्नमेंट ने चला रखे हैं।
आपको वो आसान शर्तों में मिलेंगे, परंतु आप मिलके काम करिए और किसी दूसरे आदमी को अपना शोषण ना करने दीजिए। इतनी मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है। तो ब्रिगेडियर साहब ने आज यहाँ पर बहुत क्लियर कर दिया कि एमएसपी आखिर है क्या, क्यों ये आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन में हमें किन किन चीज़ों को सोचने और समझने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। आज आप अगर वहाँ पर आंदोलन कर भी रहे हैं या उस आंदोलन को सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो इन सब मामलों पे पहले जागरूक होइए कि क्यों ये चीज़ हो रही है, ताकि आप भी आगे समझा पाएं, और ये समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा, यदि इसमें आपके कोई मन में शंकाएं हैं, आप मेरे से 1 to 1 बात करिए, मैं आपकी सब शंकाओं का समाधान करूंगा। जहां पे आपके हित में बात निकलेगी, जो गवर्नमेंट ने नहीं एड्रेस की है, हम उनको बोलेंगे भाई इस मुद्दे को भी आप जोड़िए। और ये जो इतने सारे राउंड चल रहे हैं बातचीत के, मुझे नहीं समझ में आ रहा है किस लिए बैठे हुए हैं। इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन करने वाली ये बात है ही नहीं। क्यों, क्या डिस्कशन हो रही है, मैं वहां पे तो हूं नहीं, परंतु आप मेरे से डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा कि ये मुद्दा है, ये मुद्दा उस अध्यादेश में नहीं है, इसको जुड़वाइए। तो ये जो बातचीत आपके लीडर कर रहे हैं, उनको आप बोल सकते हैं भैया ये पॉइंट जुड़वाओ, ये पॉइंट जुड़वाओ। तो इस किस्म का अगर आपका कोई तरीका है, आप राजस्थान संवाद को अपने प्रश्न भेजिए, हम उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। जाहिर तौर पर, और जागरूक रहना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी की राजनीतिक रोटियां सेकने के एजेंडे पर आप मत आइए, क्योंकि अगर उसमें आप आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक घटिया राजनीति का हिस्सा आप भी बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, राजस्थान संवाद से। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपने बुलाया। मैं कहती हूँ कि घर में नया फर्नीचर लगा लो और वो मोबाइल देखते रहते हैं। मैं कहती हूँ कि मुझे नई ज्वेलरी दिला दो और वो फिर भी मोबाइल देखते रहते हैं। फिर मैं कहती हूँ बच्चों को नए टॉयज़ तो दिला दो और वो फिर भी मोबाइल ही देखते रहते हैं। इसके बाद जब मैं उनको मोबाइल देखने के लिए टोकती हूँ तो पता चलता है कि वो जो मोबाइल देख रहे थे ना, उसमें वो दरअसल फर्नीचर, ज्वेलरी और टॉयज़ लेने के लिए गूगल पर सर्च कर रहे थे। जाहिर सी बात है, ये केवल हमारे साथ तो नहीं हो रहा। सोच कर देखिए तो अधिकतर लोग कुछ भी लेने से पहले गूगल ज़रूर चेक करते हैं और गूगल पर इन सारी चीज़ों के वीडियोस को देखकर वो अपनी शॉपिंग डिसाइड करते हैं। सिर्फ यही नहीं, गूगल भी वीडियोस से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पर वीडियो एम्बेड है तो आपकी वेबसाइट खोज ज़्यादा दिखने के चांसेस 53% तक बढ़ जाते हैं। कस्टमर्स पर हुए सर्वे के मुताबिक ये पता चला है कि 74% बायर आपकी एक्सप्लेनर वीडियो देखकर आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं और वीडियो देखने के बाद एक सफल कस्टमर में बदल जाते हैं। तो फिर अब इंतजार कैसा? अपने बिजनेस को लाइए वीडियो प्लेटफॉर्म पर और बढ़ाइए अपने सेल्स। For all types of digital video marketing, Mishi Media Solutions is a one-stop solution where you fulfill all of your needs of digital video marketing. Mishi Media Solutions is creating your digital presence at affordable prices. For more details, call 9549700549 or mail mishimediasolutions@gmail.com.